व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा मेंबर्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वीकली एनालिसिस, जो कि मैं हर वीक आप लोगों के साथ हाई एक्यूरेसी के साथ शेयर करी होती हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरे पहले बैक एनालिसिस नहीं देखे तो जाके पहले उनको बैक टेस्ट किया करें, ताकि आपको पता चले कि आप लोग बिल्कुल रियल प्लेटफॉर्म के ऊपर है और यहाँ पे कितनी हाई एक्यूरेसी के साथ आपको एनालिसिस प्रोवाइड किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी टिकटॉक के ऊपर इन्फ्लुएंसर हैं जो कि सिर्फ नाम के ट्रेडर हैं, बस उन लोगों ने अपने आप को शो करवाना होता है। लर्निंग नाम पे उनकी कोई एक वीडियो भी मुझे निकाल के दिखा दें, आपको नहीं मिलेगी। तो मेरा मकसद आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग प्रोवाइड करना है, ना कि कुछ और। एनी हाउ, अब हम देखते हैं कि हम मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। मार्केट इस टाइम पे हमारे पास जो क्लोज हुई है मेंबर्स, वो ये 4495 के एरिया के ऊपर। ये मैंने प्रॉपर एरियाज़ को ड्रा किया है जो कि हमारे बाय और सेल एरियाज़ है। ये मेजर सप्लाई का एरिया है, ठीक है। मार्केट अपने जो ये लास्ट हाई और लास्ट लो, ठीक है, मार्केट अभी स्टिल इसके दरमियान बिग टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन कर रही है। ये डेली का टाइम फ्रेम है। आप लोग देख सकते हैं कि डेली के ऊपर मार्केट की क्या मूवमेंट है। देखिए, मैं हमेशा आप लोग को अपने हार्ड एनालिसिस में एक ही बात कह रही होती हूँ, तो बिग टाइम फ्रेम के जो एनालिसिस है ना, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। बिग टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारे पास लास्ट हाई है और ये हमारे पास लास्ट लो है। आप देख सकते हैं कि मार्केट स्टिल इसी के अंदर भी कंसोलिडेशन कर रही है। मार्केट अपनी मेजर सप्लाई से गिरी है, ठीक है, और मार्केट ने बहुत ज़्यादा शार्प मूवमेंट दी है। प्रॉपर एक इंपल्सिव मूव था। इस इंपल्सिव मूव को मार्केट ने प्रॉपर कवर किया। इसका 50% एरिया ये है। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची प्लॉट करके दिखाऊँ आप लोग को हाई से लो तक, तो यहाँ से मैं फिबोनाची को प्लॉट करूँगी। ये हाई से लेके ये मैंने लो तक प्लॉट की, तो मार्केट ऑलमोस्ट अपना ये देखिए 50% जो एरिया है उसको मार्केट कवर कर चुकी है। ये जोन बनता है, ठीक है। मार्केट ने अपने 50% एरिया की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या फाइंड कर सकते हैं। चूँकि जब फिबोनाची होती है ना, फिबोनाची टूल की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। अगर आप लोग को फिब का यूज़ करना नहीं आता तो आप मेरी यूट्यूब पे जाएँ, मदीहा एफएक्स ऑफिशियल मेरा चैनल है, वहाँ पे मैंने फिबोनाची के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी ये जो करंट रेजिस्टेंस है मार्केट की 4730 का एरिया, और ये जो करंट सपोर्ट है मार्केट की 4492 का एरिया। अच्छा मेंबर्स, मैं गोल्ड को पहले आपको ये बता दूँ कि मैं गोल्ड को अभी भी स्टिल सेल देख रही हूँ। अभी सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जाके डायरेक्ट जाहिलों की तरह सेल कर लें। सेलिंग का मतलब ये है, मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव नहीं करती। मार्केट क्या करती है, हमेशा फ्लक्चुएशन करती हुई बाइंग या सेलिंग के अंदर जाती है। तो आप लोगों ने उस फ्लक्चुएशन को इंट्राडे के अंदर फाइंड करना होता है। वो मैं आपको अपने डेली बेस पे अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर अपडेट दे रही होती हूँ कि डेली पे मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। ये जो मैं एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर कर रही होती हूँ, ये वीकली बेस एनालिसिस होती है कि पूरे वीक के अंदर मार्केट की क्या फ्लक्चुएशन रहने वाली है। तो पूरे वीक के अंदर मैं जो मार्केट को देख रही हूँ, थोड़ा बहुत मार्केट को बाय में रिट्रेसमेंट देनी चाहिए। वो ये वाला जोन है जो कि 4600 का ऑलमोस्ट जोन है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को यहाँ से थोड़ा सा बाय जाना चाहिए। टेक्निकली ये डेली का चार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। डेली के चार्ट के ऊपर मैंने सारे ये आपको एरियाज लगा के दिया। उसकी रीज़न ये है कि पूरा वीक के अंदर मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा समटाइम फास्ट होती है। इवन के समटाइम तो मार्केट एक वीक के अंदर 5,000 डॉलर की मूव भी दे देती है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, 5,000 पिप्स की मूवमेंट भी दे देती है। तो इस वजह से मैं आप लोग के साथ ये प्रॉपर मेरा जो एक एक एरिया होता है, इनकी बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि हाई एक्यूरेसी वाला होता है, और कम से कम भी 2,000 से 3,000 पिप की मूवमेंट होती है एक जोन में। अब ये देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है। अगर मार्केट मंडे वाले दिन गैप अप से ओपन होती है और वो गैप इस जगह के आसपास आके मार्केट फिल करती है, मतलब यहाँ पे बाय के अंदर वो गैप होता है। जितना अगर गैप बाय में होगा ना, वो सबसे बेस्ट है। आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी लॉन्ग सेलिंग की, याद रखिएगा। बाय के अंदर अगर गैप होता है तो वो बेहतरीन चीज़ है हम लोगों के लिए। यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर एक एसएनआर फॉर्म किया। मैं आपको एरिया ड्रॉ करके दिखाती हूँ कौन सा। ये प्रॉपर एक सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ये पूरा एक जोन है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का, जिसको हम कहते हैं एसएनआर एरिया, ठीक है। एसएनआर एरिया मार्केट के अंदर आप समझ लें कि प्राइस एक्शन के अंदर रीढ़ की हड्डी का काम करता है। जिस तरह इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी की हैसियत होती है, बिल्कुल इसी तरह प्राइस एक्शन के अंदर या एसएमसी के अंदर या कोई भी कोर्स है, मैं उसके अंदर एसएनआर स्ट्रेटजी को रीढ़ की हड्डी का नाम देती हूँ। अगर आप लोग को एसएनआर स्ट्रेटजी भी नहीं आती तो आप मेरे यूट्यूब को जाके फॉलो करें, वहाँ पे मेरे एसएनआर स्ट्रेटजी आप सर्च करेंगे मिल जाएगी। अब देखिए प्रॉपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। अब मार्केट ने एसएनआर का ये एरिया बनाया। अब माइट भी पॉसिबल कि मंडे वाले दिन मार्केट क्या करे, हमें थोड़ा सा बाय की तरफ जाए, ठीक है, वो गैप लगाए और उसके बाद सडनली मार्केट गैप फिल नहीं करेगी। जो भी बात आपको बता रही होती हूँ प्रॉपर्ली सुना करें। मार्केट इस एरिया के आसपास अगर आती है, इस एसएनआर एरिया के आसपास आती है, जो कि 42 का एरिया है, ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया से हमें रिजेक्शन देती है, M30 की या H1 की रिजेक्शन देती है, तो मेंबर्स आप चुप करके गोल्ड को लॉन्ग सेल कर सकते हैं इस एरिया से, ठीक है। और अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास, जो कि ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे आप देखिए कि मैनी टाइम रिजेक्शन ली हुई है, इस बड़े टाइम
टाइम की रिजिस्टेंस है, अगर मार्केट यहीं से ही हमें कोई रिजेक्शन देती है तो ये और भी ज़्यादा बेस्ट है गोल्ड को लॉन्ग बाय देखने के लिए। अगर मार्केट इस एरिया से रिजेक्ट होती है, रिजेक्शन लेती है, तो हम गोल्ड को लॉन्ग सेलिंग देखेंगे। और अगर इस एरिया से ऊपर 47 45 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है तो हम गोल्ड को सेल नहीं देखेंगे जब तक मार्केट वापस हमारे इस एरिया के नीचे नहीं आती। और अगर मार्केट यहीं से ही हमें कोई रिजेक्शन देती है 46 50 के आसपास से, तो हम गोल्ड को सेलिंग देखेंगे। पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो 4500 का एरिया रहेगा ऑलमोस्ट। और अगर मार्केट 4475 के नीचे M15 की कोई भी क्लोजिंग देती है तो टारगेट हमारा 4434 का एरिया रहेगा। अब देखें ये जोन है 4483 से 4419 का एरिया, 4419 और 4480। आप देखिए कि कम से कम भी ये 500 पिप का एरिया बनता है, ठीक है। 500 पिप्स का ऑलमोस्ट ये एरिया, 400-500 पिप्स का ये ऑलमोस्ट एरिया बनता है। तो आपको कितनी अच्छी एंट्री मिलेगी यहाँ से। अगर आप यहाँ पे M15 की क्लोजिंग देखते हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं इस एरिया तक 4418 तक। और अगर मार्केट 4418 के नीचे M30 की, अब ये देखिए मैं हर एरिया के नीचे जो क्लोजिंग आपको बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि किस एरिया के नीचे M15 की क्लोजिंग मिलेगी और किस एरिया के नीचे आपने M30 की क्लोजिंग देखती है। इसकी रीज़न क्या है, जितना एरिया छोटा होगा उसके नीचे हम M15 की क्लोजिंग देखेंगे, जितना एरिया बड़ा होगा उसके नीचे हम M30 की कंफर्मेशन लेंगे बिग टाइम फ्रेम की। अगर मार्केट मेरी इस SNR के नीचे 4406 के एरिया के नीचे M30 की क्लोजिंग देती है तो हम इस लिक्विडिटी जोन तक 4277 के एरिया तक मार्केट को होल्ड करेंगे। और अगर 4477 के एरिया के नीचे मेंबर्स मार्केट M30 की क्लोजिंग देती है तो हमारा जो टारगेट होगा इंशाल्लाह वो 4125 का एरिया होगा। मार्केट का बिहेव फंडामेंटली जो सेल है मैं क्यों देख रही हूँ और मैं क्यों बोल रही हूँ उसकी सारी रीज़न मैं अपनी आप फंडामेंटल वीडियो के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, आपको क्लियर कट गोल्ड के फंडामेंटल और गोल्ड की सेलिंग प्रेशर और गोल्ड क्यों सेल जा सकता है मैंने प्रॉपर एक रीज़न दिया है, आप लोगों को पता चल जाएगा। मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें जो मैंने अभी सुबह अपलोड की हुई है। अच्छा मेंबर्स, और अगर मार्केट याद रखिएगा यहाँ से गैप सेलिंग में होता है, ठीक है, सेलिंग के अंदर गैप होता है। फिर आपने डायरेक्ट सेल नहीं करना गोल्ड को जब तक वो अपने गैप को फिल ना कर ले। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि अगर गोल्ड ने लॉन्ग सेल गिनना है तो अपने गैप को ज़रूर फिल करेगी। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट इस जोन के नीचे जो कि गैप सेलिंग के अंदर हो और इस वीक से ऊपर हो, ये जो वीक है 4455 का एरिया, इस वीक से ऊपर वो गैप हो, ठीक है, तो अब वो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिल ना करे और मार्केट नीचे गिर जाए। लेकिन अगर गैप बाय में होता है तो इंशाल्लाह मार्केट उसको ज़रूर फिल करेगी। और अगर गैप सेल में होगा तो आपका टारगेट ये होना चाहिए 4415 का एरिया। इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वापस जाके उस गैप को फिल करे और फिर नीचे गिरे। देखिए मैं आपको जो भी एनालिसिस दे रही होती हूँ आप प्रॉपर मेरे इन एनालिसिस को अपने चार्ट्स के ऊपर अप्लाई किया करें। इन एरियाज़ को, जो एरियाज़ मैं आपको ड्रॉ करके देती हूँ, इनको प्रॉपर अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ किया करें। इसके साथ साथ आप लोग, ये मेरा एक इंडिकेटर लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो इंडिकेटर है आप लोग को नज़र आ रहा है RSI, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इसको आप लोग ज़रूर यूज़ किया करें। ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मज़ीद भी इम्प्रूव करेगा। और आपको एरिया, इनके ऊपर जब डाइवर्जेंस बन रहे होते हैं ना, इसके ऊपर जब डाइवर्जन बन रहे होते हैं बहुत अच्छी और हाई एक्यूरेसी निकल के आती है। अगर आप लोग को इस इंडिकेटर की RSI की सेटिंग चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं आपको इसकी सेटिंग प्रोवाइड कर दूँगी। इंशाल्लाह बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ ये एनालिसिस वर्क करेंगे मेंबर्स। इसके अलावा एक और चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगी, मेरा जून बैच स्टार्ट होने वाला है, इंशाल्लाह मेरा मई बैच एंड होने वाला है। ये मेरा 15 बैच था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाला है। मेरा 16 बैच स्टार्ट होने वाला है 10 जून को। आप में से जो भी इसका पार्ट बनना चाहता है मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मेरा नंबर बायो में मेंशन है, क्योंकि लर्निंग है तो अर्निंग है। और दूसरी बात, एक और चीज़ मेंबर्स, मेरा व्हाट्सएप चैनल जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें मैं डेली बेस पे गोल्ड की फ्लक्चुएशन आप लोग के साथ शेयर कर रही होती हूँ विद हाई एक्यूरेसी और प्रॉपर आप लोग को एनालिसिस दे रही होती हूँ, उसके कोई चार्जेस नहीं है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग उसको ज्वाइन करें ताकि आप डेली बेस की जो एक्यूरेसी वाली अपडेट है आप लोग को मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।